जहां एक तरफ भारत के पीएम मोदी बाइडेन को अब हर मामले में पार कर चुके हैं और पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां चीन और तुर्की मिलकर पाकिस्तान की नौसेना को तबाह कर रहे हैं, तो वहीं अब अमेरिका ने न सिर्फ पाकिस्तान की वायुसेना को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है, बल्कि उसके जख्मों को कुरेद कर उसमें नमक भी लगा दिया है और भारत के पीओके लेने की तैयारी में बिल्कुल हाथ बटा दिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाहे दुनिया लाख कुछ कहे, पर सच्चाई ये है कि जो नए हमारे प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से पीएम मोदी, दुनिया में उनका डंका भी बज रहा है और इतिहास भी रच रहे हैं एक के बाद एक। चाहे दुश्मन देश हो या फिर अपने देश में ही बहुत ऐसे गद्दार हो जो नापसंद करें, पर दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ये मानते हैं पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे पिछले पीएम को जितना सम्मान नहीं मिला था, उससे कहीं ज्यादा सम्मान पीएम मोदी को मिल रहा है। और अपने देश को छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी पीएम मोदी के सामने फीके पड़ जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को यूरोप के छोटे छोटे देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा था और सर्वोच्च सम्मान देने का सबसे बड़ा कारण ये था कि यूरोप के देशों के साथ ये खड़े होते थे रूस के खिलाफ। रूस को इन्होंने हमेशा अपना विरोधी माना है। अब जिन देशों ने बाइडेन को अवार्ड दिया उनमें एस्टोनिया, कोसोवो, जॉर्जिया, लातविया, कोलंबिया, यूक्रेन, मोंटेगारो और पाकिस्तान जैसे देश। पर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्हें सऊदी अरबिया ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान को दिया, अफगानिस्तान ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान को दिया, उसके बाद फिलिस्तीन ने भी, यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी, रूस ने भी, मालदीव ने भी, बहरीन ने भी और खुद अमेरिका ने भी दिया। और अब भूटान ने ऐलान किया है अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देने के लिए, जो पीएम मोदी अपने अगले दौरे में भूटान से रिसीव करेंगे। पर ये उन विरोधियों को बहुत कड़ा जवाब है जो ये सोच रहे हैं कि पीएम मोदी के आने के बाद देश पीछे गया है, आगे नहीं। भले उन विरोधियों को दिखाई न दे रहा हो, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश भी ये चीज देख रहे हैं कि भारत में बदलाव आ रहा है और भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। खैर, जहां भारत एक पर एक इतिहास रचे जा रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र हो या दुनिया भर में अपने डंका बजवाने का क्षेत्र हो, तो वहीं पाकिस्तान लगातार गर्त पे जा रहा है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। एक वक्त था जब पाकिस्तान ने अमेरिका को चूना लगाकर खूब सारे डॉलर बनाए, लेकिन उन डॉलर को भी पाकिस्तान अपने देश के विकास में न लगाकर भारत के खिलाफ आतंकवादियों को पैसा देने में, ट्रेनिंग करने में लगा चुका है। और असर ये हुआ है कि पाकिस्तान अब दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। और ये बात कोई और नहीं, अब पाकिस्तान के जो सेंट्रल राजस्व बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं शब्बीर जैदी, उन्होंने कहा है कि भ्रम में रहने से बेहतर है कि सच्चाई को जान लीजिए, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जैदी ने, आपको बता दे, 10 मई 2019 से 6 जनवरी 2020 तक इस हेड के रूप में काम किया है, इसलिए उनके बयान के मायने रखते हैं। अब बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये कह दिया कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपे क्या है, ये अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आया है कि पाकिस्तान सरकार ने क्यों ले लिया। हर कोई कह रहा है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जैदी का कहना है कि ये स्वीकार कर लेना ज्यादा बेहतर है कि देश की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गई है और लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छा बताकर धोखा देने के बजाय समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन जैदी ने जैसे ही इस बात का उल्लेख किया है, पाकिस्तानी सरकार अब उनके पीछे पड़ गई है। पर पाकिस्तान की तबाही अभी यहाँ रुकी नहीं है।
हैं। अब पाकिस्तान के जख्मों को कुरेद कर उस पे बिल्कुल मिर्ची छिड़क दिया है बाइडेन ने, अमेरिका ने। दरअसल बात क्या हुई थी तो आपको बता दें, एक वक्त था जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे और वो वक्त ज्यादा दिन नहीं हुआ है बीते हुए। 2016 में अमेरिका के साथ एक समझौता किया पाकिस्तान ने, और ये समझौता किया अमेरिका ने कि हम 12 AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर देंगे पाकिस्तान को। करीब 952 मिलियन डॉलर का ये डील था जो साइन हो गया। साइन होने के बाद जो अमेरिकी कंपनी थी उसने तय किया कि 2017 के मिड के आसपास में हम पहला हेलीकॉप्टर भेजेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम सारे हेलीकॉप्टर को देना शुरू कर देंगे। दोनों देशों के बीच अनबन शुरू हो गई, और जब अनबन शुरू हो गई तो तुर्की बीच में कूद गया और तुर्की ने ये कह दिया छोड़ो हटाओ, हम हैं तुम्हारे लिए। और ये डील साइन हो गई कि चलो हम 30 T-129 मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर दे देंगे आपको 2018 तक। अब तुर्की के ये कहने पे खुश हो गया पाकिस्तान, क्योंकि T-129 भी एक ठीक ठाक हेलीकॉप्टर है। पर अब यहाँ पर अड़ंगा अमेरिका ने ये लगा दिया कि जैसे ही ये हेलीकॉप्टर अब जाने वाले थे पाकिस्तान, अमेरिका ने कह दिया कि भैया इसमें हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और हम तुम्हें लाइसेंस नहीं देंगे कि तुम पाकिस्तान को बेचो। तुर्की के हाथ बांध दिए। अब तुर्की के हाथ बांधने के बाद ये जो हेलीकॉप्टर थे, जो गनशिप एक्चुअली है, जिनका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में ज्यादातर किया जाता है, इसकी डिलीवरी रुक गई। अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं। पाकिस्तान फिर दौड़ा चीन के पास और चीन से कहा कि हमें न तो ये हेलीकॉप्टर दे रहे हैं न वो हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, जबकि भारत के पास आ चुका है अपाची। और भारत ने अपाची इसलिए लिया है क्योंकि अपाची से पीओके के एरिया को कब्जाएगा। अपाची का इस्तेमाल खास तौर पर अमेरिका जिस पद्धति से करता है कि पहले साफ सफाई कर दो एरिया की, उसके बाद थल सेना को घुसा दो, वैसा ही कुछ करने वाला है अपाची लेकर भारत भी। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कोई हेलीकॉप्टर दे दो। चीन ने कहा हमारे पास जेट 10 है, लेकिन जेट 10 ज्यादा वीपन ले जा नहीं सकता है, उसकी इंजन है घटिया। पर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, अभी के लिए आप हमें यही दे दो, फिर जब आप नए इंजन का आविष्कार कर ही रहे हो, जब लगेगा तो दे देना। अभी तक चीनी हेलीकॉप्टर्स नहीं मिले पाकिस्तान को, लेकिन अब अमेरिका ने इस जख्म को कुरेदा। अमेरिका ने तो दिया नहीं हेलीकॉप्टर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर तैयार किए गए थे पाकिस्तान के लिए, अमेरिका ने उन 12 AH-1Z गनशिप हेलीकॉप्टर को दे दिया है यूक्रेन को। वैसे आपको बता दें ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसे सऊदी अरब ने लोन तो दे दिया $3 बिलियन, लेकिन ये कह दिया है कि आप इसे खर्चा नहीं कर सकते हो। वैसा ही कुछ हो गया है इस बार जो अमेरिका ने किया है। अब इस वक्त स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान की हालत सचमुच एक कंगाल पाकिस्तान की हो गई है हर तरह से, चाहे वो सेना से हो चाहे अर्थव्यवस्था के रूप में हो, हर तरफ तबाही ही दिख रही है। वैसे आपको क्या लगता है? अमेरिका ने बिल्कुल सही निर्णय लिया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।